Hello guys, welcome back to my channel. Good morning to all. This is good evening time. So good morning to all. I am fine here. What about you? तुम लोग सब कैसे हो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे ये बताओ कि कूर्ग वाला चैप्टर और उसके पहले वाला चैप्टर बेकर फ्रॉम गोवा वाला तुम्हें समझ में आया या नहीं? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि तुमको समझ में आया या नहीं, तुम्हें क्या क्लियरिटी मिली या नहीं मिली उन वीडियोस से, चैप्टर की वीडियोस से, है ना। और मैं जल्दी से जल्दी पोर्शन कंप्लीट करूंगी, तुम लोग साथ दो मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, क्योंकि मैं दूसरी क्लासेस के लिए भी वीडियोस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और तुम लोगों की क्लासेस के लिए भी वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, हर चीज़ की बहुत जो मैं यही बोलूँगी कि शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है। दिस इज़ विंटर सीज़न, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो सबको कहीं न कहीं जाना करना होता है और मेरे को भी जाना था, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए मिस आउट कर रही हूँ चीज़ें, तो तुम्हारा इतना तो फर्ज़ बनता है कि तुम्हारे लिए कोई कोई चीज़ सैक्रिफाइस कर रहा है तो तुम उसे सब्सक्राइबर्स दो। तो मैं भी तुम्हारी यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ, है ना। तो तुम लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस पूरी-पूरी देखो। जब तक पूरी-पूरी नहीं देखोगे तब तक तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और हाँ, आज आखिरी के वीडियो में जो है कुछ मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ, ठीक है। जिसका आंसर तुम लोग दोगे, मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और यू नीड टू आंसर इट आउट, ओके। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दोगे, ठीक है। मैं तुम्हारे जो है कमेंट्स का वेट करने वाली हूँ, तुम्हारे आंसर्स का वेट करने वाली हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियोस को, और तुम्हारे फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दो, क्योंकि आई एम श्योर कि जैसे तुम्हें ज़रूरत पड़ रही वीडियोस देखने की, उन्हें भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ रही होगी वीडियोस देखने की। और जो है तुम्हारा टाइम टेबल, जो डेट शीट है सीबीएसई 10th 12th डेट शीट ऑलरेडी आउट है, तो तुम लोगों को अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग अब स्टार्ट कर देना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, है ना। तो चलो आज जो है अपन लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 दैट इज द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 7। द नेम इज टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। चैप्टर का नेम है टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। तुम लोगों को पता है ना आसाम की टी, ये इस तरह के खेतों के बागान होते हैं वहाँ पे। ये देखो, दिख रहा होगा तुम लोगों को किस तरह से ये बागान वगैरह बने हुए हैं ना। तो ये इस तरह का जो है चाय के बागान हुआ करते हैं। चाय गरम, सॉरी, यहाँ से नहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो ये वाली लाइंस, ठीक है। एक मिनट में उसको पिंक हाईलाइट करने दो। हाँ, प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम, इज राजवीज क्लासमेट एट अ स्कूल इन दिल्ली। यहाँ पे प्रांजल और राजीव जो दो है वो क्लासमेट हैंगे, जो दिल्ली के स्कूल में साथ में पढ़ते हैं। जो प्रांजल है वो एक यंगस्टर, यंग बॉय है, आसाम से बिलोंग करता है वो। और जो प्रांजल के जो फादर है वो एक आसाम में, अपर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर हैं। और जो प्रांजल है उसने उसके फ्रेंड राजवीर को उसके घर पर जो है इनवाइट किया समर वेकेशन में घूमने फिरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आसाम दो तरह के होते हैं, आसाम को डिवाइड करा गया अपर आसाम और लोअर आसाम, है ना। ये इस तरह से तुम देख सकते हो। एक मिनट वेट रुको, मैं कलर्स चूज करूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, है ना, आई होप कि तुम लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये ग्रीन वाला एरिया जो है, ये वाला ग्रीन एरिया, ये कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा एरिया? ये अपर आसाम। और ये जो है ये वाला एरिया, ये है लोअर आसाम, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपर आसाम और लोअर आसाम, आसाम को दो चीज़ों में क्लासिफाइड करा है, अपर आसाम और लोअर आसाम, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आसाम का डिवीजन मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते चैप्टर पढ़ना। तो यहाँ पर जो है प्रांजल है वो एक यंगस्टर है जो आसाम से बिलोंग करता है। और प्रांजल और उसका फ्रेंड राजीव जो ये दोनों स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में। प्रांजल के जो फादर है वो एक अपर आसाम में एक चाय की टी गार्डन में जो है एक मैनेजर है। और प्रांजल जो है उसके फ्रेंड राजीव को जो है आसाम जो है विजिट करने के लिए समर वेकेशन में इनवाइट करता है। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि वो लोग कैसे कैसे उनकी जर्नी जो है आगे चलती जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। तो ये लोग यहाँ पर जो है, अब ये इनका जो है ट्रेन का सफर बता रहे हैं कि वो लोग जो है, राजीव हाँ कर देता है प्रांजल के साथ समर वेकेशन में उसके घर और आसाम विजिट करने के लिए। तो ये लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन में ये सब जो है ये सीन हो रहा है। तो लेट्स सी कि क्या सीन हो रहा है ट्रेन में। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। चाय बेचने वाला ट्रेन में चाय गरम, गरम चाय बोल के जो है सबको
जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि चाय आ गई है। ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। और वो विंडो तक आता है और हमसे पूछता है कि मतलब कि ये लोग अब ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन की खिड़की के बाहर जो है स्टेशन पर है चाय वाला जो आता है, चाय गरम गरम चाय करते हुए बोलते हुए एक चाय वाला आता है और वो पूछता है कि चाय साहब, आप लोगों को चाय चाहिए? तो प्रांजल बोलता है कि हम लोगों को 2 कप दे दो, ठीक है। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. और उन्होंने जो है गरम-गरम चाय जो है वो सिप करी और वो जिस कंपार्टमेंट में यानी जिस बोगी में बैठे हुए थे, उस बोगी में सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने चाय जो है पी है लेकर के। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ ट्रीज आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? राजवीर सेड। राजवीर प्रांजल को बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में एक दिन में मतलब पर डे में 80 करोड़ कप्स चाय पी जाती है, ऐसा राजवीर जो है प्रांजल को बोलता है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। वो थोड़ा-सा ऐसे मतलब से शॉकिंग सा तो जो शॉक होता है ना हल्का-सा कि हाँ, सच में रियली हैं, वो ऐसा वाला रिएक्शन जो है वो प्रांजल देता है राजवीर की बात सुन के। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। और जो प्रांजल बोलता है कि हाँ, हाँ, हैं, तुम सही बोल रहे होंगे यार, टी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा एक्चुअली पॉपुलर है भी। ऐसा जो है कौन बोलता है? प्रांजल बोलता है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ट्रेन चलने लग जाती है फिर स्टेशन से, है ना, उनका सफर स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। और जो प्रांजल होता है ना, वो उसको बुक पढ़ने का यहाँ पे शौक होता है, तो वो अपनी बुक रीडिंग में जो है अपना ध्यान लगाने लगता है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फ्रेंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। यहाँ पर प्रांजल के साथ साथ क्या है कि राजीव को भी डिटेक्टिव स्टोरी बुक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन आसाम जाते हुए जो वो आसाम का जो वे है, मतलब जो रास्ता है और जो सफ़र वो तय कर रहे हैं, वो अपना सफ़र को एंजॉय करना चाहता है विंडो के बाहर देख करके। जो सीनरीज है, जो लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, और जो व्यू बन रहा है वहाँ पे वो सब जो है वो एंजॉय करना चाहता है। ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करना चाहता है। कौन एंजॉय करना चाहता है? राजीव। हाँ, राजीव को डिटेक्टिव स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद थी, लेकिन वो क्या था कि अभी उसका इंटरेस्ट बाहर का व्यू और सीनरी देखने में ज़्यादा था, ठीक है। Rajveer had never seen so much greenery before. The soft green paddy leaves gave way to टी बुशेस, ठीक है। तो राजवीर जो है उसने इतनी हरियाली अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखी थी। वो ट्रेन में जब सफर कर रहा था तो वो इसलिए जो है बाहर की चीजें देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि उसने इतनी ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। और फिर जो है हरी-हरी घासों के बीच से जाता हुआ वो टी गार्डन और टी बुशेस देखने में जो है राजवीर जो है उसने इतनी हरियाली कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी थी, ठीक है। इट वाज़ अ मैग्निफिसेंट व्यू और उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ही जो है मैग्निफिसेंट व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज़ फार एज़ द आई कुड सी। और जितना दूर-दूर तक उसकी नज़रें जा रही थी, जितना दूर-दूर तक वो देख पा रहा था, उसको सिर्फ क्या है कि टी बुशेस ही दिख रही थी। Draughtingly, the tiny tea plants were tall, sturdy, shaded trees amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figures. और क्या हो रहा था कि हवा चल रही थी और हवा के चलने से जो है सारी जो सिस्टमेटिक वे में जो टी प्लांटेशन किया गया था वो एक डॉल लाइक फिगर में जो है हवा की वजह से मूव कर रही थी। अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, देखो। उम, हाँ, ये वाली देखो। इसमें देखो तुम किस कैसे रो वाइज ना कैसे रो वाइज कुछ चीजों को इम्प्लांट किया गया है। तुम देखो, 1 मिनट में बता रही हूँ तुमको। वेट वेट वेट, हाँ, देखो किस तरीके से ना ये रो वाइज देखो, तुम एक एक रो देख पा रहे हो ना। तो इस तरह से रो वाइज जब चीजों को प्लांट किया गया था, वहां पे टी प्लांटेशन हुआ था ना, तो वो देख करके जो राजीव है, राजीव जो राजीव है वो बहुत ज्यादा ही जो है देखता है जब उसको, तो उसको ऐसा लगता है डॉल लाइक, मतलब जो राजीव है उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ट्रीज बुशेस हैं, वो एक डॉल लाइक फिगर फॉर्म कर रही है जैसे जैसे हवा चल रही है उसके अकॉर्डिंग, है ना। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद अ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनी।
और फिर थोड़ी दूर पर जब उसकी नज़र पड़ती है राजीव की, तो वो देखता है कि थोड़ी दूर पर जो है एक अगली सी गंदी सी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसकी चिमनी से जो है धुआं निकल रहा है। हे अ टी गार्डन, राजीव क्राइड एक्साइटेडली। और राजीव इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो जोर से बोलता है कि ओ माय गॉड, देखो देखो टी गार्डन है सामने। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजीव एक्साइटमेंट। प्रांजल का क्या है कि वो हमेशा से बचपन से ही आसाम में रहता था, तो उसको ये टी गार्डन वगैरह ये ऑलरेडी वो बचपन से ही देखता आ रहा था, तो उसको ये सब देख करके इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। लेकिन राजीव जो है वो पहली बार अपनी लाइफ में इतनी हरियाली देख रहा है और ऐसे सब ग्रीन सीनरी वगैरह सब देख रहा है ना, तो उसको जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पे। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। और राजीव बोलता है कि ओ माय गॉड, ये तो एक ट्री कंट्री है, यानी चाय का देश है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और वो बोलता है कि Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens uh, to last you a lifetime. I have been reading as much as I could about the tea, Rajiv said. और राजीव बोलता है कि जो आसाम है, आसाम में जो है सबसे ज्यादा जो है चाय पत्ती जो है उगाई जाती है। चाय पत्ती का जो है प्लांटेशन होता है आसाम में सबसे ज्यादा ही। और जो है ये मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। और मतलब मैंने ऐसा आज से नहीं, मैं बुक्स में ये सब बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ। आसाम तो एक टी कंट्री है ना। और मतलब कि फिर प्रांजल बोलता है कि तुम यहाँ पर इतनी सारी टी प्लांटेशन देख लोगे कि तुमको अब लाइफ लॉन्ग कभी भी टी प्लांटेशन कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसी बातें वो बोलता है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। और जो यहाँ पर बोलता है कि कोई भी नहीं जानता कि टी किसने डिस्कवर करी, लेकिन यहाँ बहुत सारे लेजेंड्स थे उस टाइम पर। फिर राजीव पूछता है व्हाट लेजेंड्स। तो राजीव बोलता है कि कोई नहीं जानता कि टी किसने इन्वेंट करी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो इस टी प्लांटेशन में इन्वॉल्व है। तो प्रांजल पूछता है कि व्हाट लेजेंड्स, कैसे लेजेंड्स। तो राजीव बोलता है वेल there's the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, a few leaves of twigs burning under the pot fell into the water, gave it a delicious flavor. It is said they were tree leaves. ठीक है। तो राजीव प्रांजल को बताता है कि एक समय की बात है, चाइनीज लोग जब रूल कर रहे थे, चाइनीज एम्परर था वहां पे। और जो चाइनीज राजा वगैरह है वो हमेशा क्या जो है वो अपना पानी जो है बॉईल करके हमेशा पीते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपना पानी जो है गर्म कर रहे थे ना मटके के अंदर, हॉट पॉट में जब अपना वो पानी गर्म कर रहे थे ना, तो उस पॉट में कुछ पत्तियां गिर गई। और पॉट में जब वो पत्तियां गिर रही था तो पानी को एक बहुत ही डिलीशियस और एक जो है जो अपनी जो है टंग को अच्छा टेस्ट देने वाला फ्लेवर क्रिएट करा उस पत्तियों ने उस पानी में गिर के। और वो पानी बहुत ज्यादा टेस्टी हो गया। और उसी समय से जो है उस पानी को और उन लीव्स को जो है टी लीव्स कहा गया, ठीक है। टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। और फिर प्रांजल बोलता है कि अच्छा, मुझे और चाय के ऐसी चाय से रिलेटेड जो है, चाय पत्तियों से रिलेटेड जो है ऐसी और कहानियां सुनाओ, मुझे रियल लाइफ स्टोरी सुनाओ। तो फिर राजीव बोलता है कि वी हैव इंडियन लेजेंड्स टू। और राजीव बोलता है कि हमारे पास जो है इंडियन लेजेंड्स भी हैं। बौद्ध धर्मा के एंशियंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक ने जो है अपनी आईलिड्स को काट दिया था, मतलब अपनी पलकें काट दी थी, क्योंकि उन्हें जो है मेडिटेशन के टाइम जो है नींद आ रही थी। और जब उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियां काट दी, यानी आईलिड्स काट दी, आंखों की पलकें काट दी, तो उनकी पलकों से जो है 10 टी प्लांट्स उगे थे, है ना। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स पुट आउट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिश्ड स्लीप। और फिर वो बोलते हैं, और फिर जो है राजीव बताता है प्रांजल को कि जब उन्होंने अपनी आंखों की पुतलियां काट दी, अपनी आंखों की पलकें काट दी, तो वो पलकें जो है वो 10 सुंदर टी प्लांट्स में बदल गई। और उन टी प्लांट्स को जब गर्म पानी में के साथ बॉईल किया जाता है, डाला जाता है, तो उससे जो है हमारी नींद भाग जाती है। ऐसी कहानी जो है राजीव प्रांजल को सुनाता है। फिर राजीव बोलता है कि सबसे पहले जो है चाइना में जो है चाय पी गई थी एज फार बैक एज 2700 BC। कब? अब
आज से कितने साल पहले, मतलब 2700 BC में पी गई थी फर्स्ट टाइम चाइना में टी। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनीज आर फ्रॉम चाइनीज। और राजीव बोलता है कि और तो और ये भी तो है, लेकिन चाय, टी और चीनी जो है ये भी वर्ड्स कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ से मिले हैं, चाइनीज लोगों से मिले हैं। ट्री केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ब्रीवेज। और फिर राजीव बताता है कि जो चाय है वो यूरोप में 16th सेंचुरी में आई, लेकिन चाय को वहां पर जो है एक मेडिसिन के तौर पर ज्यादा पिया जाता था, ब्रिवरेज के तौर पर कम पिया जाता था। ब्रिवरेज कम, उसे एक मेडिसिन के तौर पर ज्यादा लिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन, और उनकी ये बातें चलते चलते वो उनकी जो ट्रेन है उनके स्टेशन पर आ जाती है, जहाँ उनके स्टॉप पर आ जाती है, और उनका स्टॉप का नाम था मरियानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश द वे टू द क्राउड प्लेटफॉर्म। और जो दोनों लड़के थे उन्होंने अपना अपना लगेज लिया, ट्रेन से बाहर आए, अपना लगेज लिया और जो है भीड़ भड़क्के से बाहर निकले। और वहां पर जो देखते हैं वो कि वहां पे जो है राजीव और प्रांजल जब निकले तो राजीव जो प्रांजल के पेरेंट्स है वो उन दोनों का वेट कर रहे थे वहां पे। और फिर वहां से वो निकलते हैं स्टेशन से, और सून देवर ड्राइविंग इन टूवर्ड्स देखियावाड़ी, द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल फादर। और फिर वहां से स्टेशन से निकलने के बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ की तरफ अपना रास्ता ले लेते हैं, देखियाबाड़ी, जहाँ पर जो है प्रांजल के फादर जो है टी गार्डन मैनेज करते थे। कहाँ पे मैनेज करते थे, क्या नाम था उस टी गार्डन का, देखियाबाड़ी। ठीक है, वहां पे जो प्रांजल के फादर जो है टी गार्डन मैनेज करते थे। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle barrage and entered Ekibari टी स्टेट। और कार जो है मेन रोड को क्लियर कर लेती है, और फिर वो जो है एक कैटल ब्रिज की तरफ जो है एंटर करते हैं, और वहीं से जो है देखियाबाड़ी का टी स्टेट चालू हो जाता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tree bushes, all nearly formed into the same heights. Group of trees pluckers with bamboo basket. Just wait for a while. With bamboo baskets on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. और दोनों तरफ जहां जहां उन लोगों की नजरें आती, वो जैसे जैसे ड्राइव करते जा रहे ना, तो वो टी स्टेट के अंदर तो चले गए, वो दोनों तरफ देख पा रहे कि दोनों तरफ जो है वहां पर जो है एक प्रॉपर में फॉर्मेशन, एक सीक्वेंस में जो चाय की खेती हो रही है, वहां पे टी प्लांटेशन हुआ है। देखो यहाँ पे तुम देखो कितने सीक्वेंस में ना, लाइन वाइज कितने सीक्वेंस में ये सब चीजें उन्होंने प्लांट कर रखी ना। तो यही चीज जो है यहाँ पे जो है वो दोनों देख पा रहे हैं, और राजीव भी देख पा रहा है कि किस तरह से एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज में उन्होंने टी जो है ग्रो कर रखी हैगी। और बड़े से बड़े एकर ऑफ लैंड में देखा जाए, जितनी दूर तक नजरें जा पा रही थी उतनी जगह तक वो एक प्रॉपर फॉर्मेशन, एक प्रॉपर सेगमेंट और प्रॉपर जो है मैं बोलूंगी कि एक प्रॉपर डिवीजन और प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो टीज उगाई गई है वो इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था वहां पे। और वहां पर जो है कुछ चाय पत्ती, जो चाय को तोड़ने वाले भी कुछ थे वहां पर, उनके पास एक बैम्बू की बास्केट थी उनकी पीठ पर, और उन्होंने प्लास्टिक एप्रन पहन रखा था, और वो लोग जो है नई नई जो चाय पत्तियां जो उग रही थी, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थी जो चाय की, वो उसको तोड़ रहे थे और उन्हें कलेक्ट कर रहे थे अपनी बास्केट में। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailed load of trees leaves to pass। और क्या होता है कि प्रांजल के फादर जो अपनी जो है कार को स्लो कर देते, क्योंकि पास में से जो है ट्रैक्टर जा रहा होता है जिसके अंदर बहुत सारी लोड्स ऑफ टी लीव्स जो है भरी हुई थी, और वो क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट होने के लिए जो है जा रही थी, अलग अलग टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ट्रैक्टर जो है जा रहा था। तो प्रांजल के फादर ने क्या करा कि कार स्लो कर ली। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ बारुआ। और फिर राजीव पूछता है कि फिर उसको राजीव बोलता है कि ये सेकेंड टाइम है ना जहाँ पे सेकेंड फ्लश है ना, इन्हें दूसरी बार टी, मतलब एक ही सीजन में दूसरी बार जो है ये स्प्राउटिंग पीरियड है ना टी का। और राजीव ऐसा पूछता है कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ मिस्टर बरुआ, इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईल्स द बेस्ट टी।
और फिर वो बोलते हैं कि अच्छी से अच्छी चाय मई से लेकर जुलाई के बीच में उगती है, और जो मई से जुलाई के बीच में जो चाय पत्तियां उगती है वो बेस्ट टी हुआ करती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और राजीव के पास इतना सारा नॉलेज था, तो उसके नॉलेज को देख करके प्रांजल के फादर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने पहले से जो है सब कुछ पढ़ रखा था और तुम पढ़ के आए थे सब कुछ। और प्रांजल के फादर बहुत शॉक हो जाते हैं कि इसको ऑलरेडी सब कुछ इतनी सारी चीजें पता है। तो उसके फादर क्या बोलते हैं राजीव से कि ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी सारा नॉलेज पहले से लेके आ चुके हो पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पर जो है प्रांजल के फादर का नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। क्या नाम है, बरुआ। बरुआ नाम है प्रांजल के फादर का, बरुआ। तो फिर राजीव बोलता है कि यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और फिर राजीव बोलता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, आप सही बोल रहे हो, मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज बाहर से बुक से रीडिंग वगैरह कर करके आया था, तो मैंने गेन कर लिया था ऑलरेडी थोड़ा बहुत नॉलेज। लेकिन मैं अब यहाँ पर जब तक हूँ, मैं तब तक यहाँ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज जो है एक्वायर करना चाहता हूँ, ऐसा बोलता है राजीव प्रांजल के फादर को। प्रांजल के फादर का नाम क्या है यहाँ पे, मिस्टर बरुआ। ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर। होप कि तुम लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और यहाँ पे हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया फाइनली चैप्टर 7 खत्म होता है। 3 अलग अलग पार्ट्स में, 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3 अलग चैप्टर्स। सबसे पहले बात तो हमने गोवा के बारे में पढ़ा, गोवा की सीनरी, और गोवा में किस तरह के सीन्स होते हैं, गोवा की वाइल्ड लाइफ, गोवा के लोग, गोवा के लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कूर्ग के बारे में। ठीक है, कूर्ग के बारे में हमने पढ़ा। कूर्ग बहुत ही जो है सुंदर जगह है, ठीक है, जो कि मणिपुर के बीच में लोकेटेड होती है, मिडिल मणिपुर में आती है वो, है ना। मणिपुर मणिपुर में ही आ रही है ना, आई गेस। मणिपुर में आती है कि नहीं आती है, मुझे कमेंट करके बताना जरा, है ना। तो कूर्ग पढ़ा हम लोगों ने। कूर्ग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कूर्ग की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा हमने। वहाँ पे मंकी, लंगूर, स्क्विरल के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और अब फाइनली हमने कंक्लूड करा है ये चैप्टर 7, इसका 3rd पार्ट, विथ टी ऑफ आसाम। आसाम की चाय, आसाम की हरियाली, आसाम के जो लैंडस्केप, आसाम की सीनरी, आसाम के जो चाय के बागान, जो चाय के खेत, आसाम की टी प्लांटेशन के बारे में पढ़ा हमने। और यहाँ पर जो है हम लोग इस चैप्टर 7 को खत्म करते हैं। यहाँ पर ही 3 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी है मैंने दोनों की, तुम उसी पे जाकर चेकआउट करो, तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और शेयर कर दो प्लेलिस्ट को ज़रा एक बार फटाफट सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करो, है ना। और मैं क्या बोलने वाली थी तुम लोगों को, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड, मतलब चैप्टर 7 के जस्ट बाद में, है ना, ट्रीज पोम है, तो मैं जो है ये पोयम भी जो है नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करती हूँ। ठीक है, तुम लोग जो है चैनल से कनेक्टेड रहो, स्टे ट्यून्ड। मैं जल्दी से जल्दी जो है द ट्रीज पोयम का जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ तुम लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, बेल आइकन जरूर प्रेस करो, ताकि तुम लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस के मिलते रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस करूँ इस बारे में, तो तुम लोग मुझे आंसर करो, बट आई थिंक यू गाइज आर मेच्योर इनफ टू सॉल्व योर क्वेश्चंस बाय योरसेल्व्स। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। Like, comment, and subscribe.